सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, महानुभावों, एक बार की बात है, गोस्वामी श्री तुलसी बाबा से उनके एक शिष्य ने कुछ पूछा और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। पूछने की भी एक कला होती है और ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र ही है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा ही ब्रह्म को प्रकट करती है। तो प्रथम सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और द्वितीय आगे हम जानते हैं जन्माध्यस्य यतोन्वयादितरश्चार्ते स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तो उस शिष्य ने बड़े लहजे के साथ पूछा। वास्तव में अगर आज की एक समस्या जानी जाए तो हमारे विद्यार्थी जन गुरुओं का सम्मान करना भूल गए हैं। आज प्रश्न पूछने का तरीका हम खो गए हैं। किसी संत के पास जाएंगे, महाराज जरा ये बताना, क्या ये कोई पूछने का तरीका होता है? विद्वत लोग सब पहचानते हैं, समझते हैं। किसी भी संत के पास जाया जाए तो कैसे प्रश्न किया जाए, ये बात गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रारंभिक अध्यायों में अर्जुन को स्पष्ट कर देते हैं। वे कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यः उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद विद्धि, तद यानी उसको, विद्धि माने जानने के लिए क्या करना चाहिए? तद विद्धि प्रणिपातेन, सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए संस्कार के साथ। फिर प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यः, उचित शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न करो और फिर उस प्रश्न के अनुसार भाई जिनसे हम पूछ रहे हैं उनका उचित सम्मान करो, उनकी सेवा करो। जब वे गुरुजन सेवा से प्रसन्न हो जाएं, हमारे विनय से प्रसन्न हो जाएं, तो वे जो उत्तर देंगे, जो तत्व ज्ञान करेंगे, उस तत्व ज्ञान को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, ये क्रम होता है। तो इसी क्रम से जब वह शिष्य प्रश्न करता है तो क्या प्रश्न करता है? वह कहता है, हे गुरुदेव, इस संसार में सबसे अनमोल क्या है? इस संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? ऐसा क्या है जिसका मिलना सबसे कठिन हो, सबसे मुश्किल से जो मिलता हो? तो आप जानते हो गोस्वामी जी ने क्या जवाब दिया? सभी सावधान होकर सुनिए। गोस्वामी जी कहते हैं, पुत्र बेटा, इस संसार में सबसे दुर्लभ यदि कुछ है तो वह है इस मानव शरीर का मिलना, इस मानव योनि का मिलना, इस मानव देह का मिलना। तो शिष्य ने तुरंत पूछा, गुरुदेव, ये शरीर इतना दुर्लभ क्यों है और कुछ क्यों नहीं है? ऐसा क्या है जो इसे सबसे दुर्लभ बनाता है? दुर्लभाति दुर्लभ। तब सज्जनों, श्री गोस्वामी जी उसको उत्तर देते हैं कि देख बेटा, ये शरीर इसलिए इतना दुर्लभ है क्योंकि इस शरीर के माध्यम से हम भगवान तक को प्राप्त कर सकते हैं, इस धरती पर उतार सकते हैं और संतों का संग कर सकते हैं, उनके दर्शन पा सकते हैं, सत्संग भगवान की कथा सुन सकते हैं। और ये सब केवल इसी शरीर से संभव है, अन्य शरीरों से वो पुण्य लाभ संभव नहीं, इसलिए इतना दुर्लभ। दुर्लभे मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, ये वो शरीर है। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम सब लोग बिल्कुल उल्टा ही पुल्टा कर रहे हैं, क्योंकि आज वास्तविक समाज के चलित सत्य को भी झुटलाया नहीं जा सकता। जब तक हम वास्तविकता में नहीं जिएंगे तब तक हम अपनी समस्याओं का समाधान भी नहीं कर सकते। इसलिए वास्तविकता को भी अनुभव करने का
कि हम मानस में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें किन विकारों से उन्मुक्त होना, पहले से ही मुक्त होना होगा, और किस मर्यादा को जीवन में, किस संयम को जीवन में धारण करना होगा, तभी मानस हमें अपने अंदर प्रवेश दे।